तो मैंने आपको कुछ रियलिटी दिखाई है कि क्या होता है गांव में। यानी कि गांव में भी शहर में भी बहुत सी जगह ऐसा ही होता है। जो ठेकेदार था, लगभग ये दीवार आज से नहीं लगी है, लगभग मिनिमम ज़्यादा नहीं, 4-6 महीने से ज़्यादा हो गया होगा, कम से कम 6-7 महीने आराम से हो गए होंगे। ये दीवार बीच में एक बार गिर गई, फिर लगवा दी। गेट 2 बार गिर चुका है अब तक, 2 बार, ये तीसरी बार लगा है। और एक सारी दीवार को थोड़ा सा धक्का मार दोगे हिल जाती है। तो भाई इसमें जो ईंट लगी है, जो पीला ईंट आती है ना, वो थोड़ी अव्वल ईंट से सस्ती आती है, और उससे भी नीचे एक और आती है, पीला ईंट से एक और नीचे आती है क्वालिटी में। इतनी ख़राब क्वालिटी में, मतलब काम चलाऊ, बहुत ही काम चलाऊ, मतलब बहुत ही कम काम चलाऊ वो थी। तो वो यहाँ पे लगाई गई है ईंट। तो सरकार चेकिंग नहीं कराती है, क्या करती है पता नहीं सरकार का कुछ। तो सरकार से मेरी एक विनती है कि आप लोग चेक करिए, कहाँ आप पैसा दे रहे हो तो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। आप पैसा दे रहे हो वहाँ पे कुछ काम के लिए कि हमारे, मतलब तुम सोचते हो कि हमारी सरकार अच्छी है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। भाई तुम नेक काम कर रहे हो, मेरा सब नेताओं के लिए सत सत नमन है, प्रणाम है। लेकिन जो आपके नीचे वाले लोग होते हैं, जिनको तुम पैसा देते हो, ठेकेदार वगैरह या किसी को भी देते हो, और जो ठेकेदार होते हैं वो पैसा खाते हैं, तो उनको क्या कमाई नहीं होती उनकी, या उनको सैलरी नहीं मिलती, क्या नहीं मिलता उनको? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ। और इस रोड की आप हालत देख सकते हो, ये ऐसे ही है। देखो कुत्ता भाग रहा है, धूल उड़ रही है, और ये देखो बस भागने पे धूल उड़ रही है। तो क्या है, ये देखो गड्ढे हो रहे हैं, जगह जगह पे गड्ढे हैं, इस पे मट्टी बार बार पड़ जाती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे ही है भाई, सब गांव में ऐसे ही है। कच्चा रोड है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि जब बारिश पड़ जाती है तो गड्ढों में बढ़ जाता है पानी। और जब बुग्गी, यानी कि बैल बुग्गी, भैंसा बुग्गी जब वगैरह वगैरह चलती है, तो यहाँ होता है कीच कच्चड़, जिसमें आदमी के हाथ पांव सन ही जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का कुछ भी विकास क्यों नहीं हो रहा है? विकास इसी वजह से नहीं हो रहा है, अव्वल ईंट से नीचे वाली ईंट आती है पीला ईंट, और पीला ईंट से नीचे आती है और तसला, या ऐसे कुछ ही करके तलसा, हाँ याद आ गया, तलसा ईंट। तो भाई लोग वो होती है तलसा ईंट। तलसा ईंट इस समय स्कूल में जो है, आप देख ही सकते हो। गांव का मौसम बहुत अच्छा है, गांव में कुछ तो सुख शांति है, खुशबू है, मतलब खुशबू नहीं, खैर पक्षियों की आवाज़ आती है। गांव में शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है। हाँ इतना भी शुद्ध तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत गंदा होगा, पर उससे शहर से तो 100 गुना अच्छा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि तलसा नाम की ईंट, एक ईंट आती है तलसा नाम की, जो जो वो होती है ना पीला ईंट, उससे भी नीचे होती है तलसा, जिसको कोई, मैं बोलता हूँ मेरे पे वैसे तो पीला ईंट भी नहीं फूटेगी, लेकिन शायद उसको फोड़ दूँ हाथ से, घूंसे से, क्योंकि भाई इतनी बेकार ईंट आती है। कच्ची ईंट होती है, बनाई जाती है, जब कच्ची ईंट जब सूखने के लिए धरी जाती है, रखी जाती है, तो उसको कोई फोड़ नहीं सकता, शायद कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ तोड़ दें बड़े बड़े पहलवान, तो उनकी बोल नहीं सकता मैं, बाकी उसको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो कच्ची ईंट होती है, बहुत भारी होती है। तो भाई वो लगाई गई है इस स्कूल की बाउंड्री में। स्कूल तो बहुत पीछे रह गया, मैं आ गया इधर खेतों की तरफ। तो देखो कुछ कार्रवाई हो पाए तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ऐसे ही चलेगा सिस्टम सारा, कभी कुछ नहीं होता। और जो आवाज़ उठाता है उसकी ऐसी तैसी पहले होती है, या तो वो मर जाता है, या कोई गोली मार जाता है, कुछ हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है बोलने में। मैं तो बस आपको गांव की सुंदरता दिखाता हूँ। ये देखो, ये पता है फ़ोन का कैमरा है, तो पता हो कितना बड़ा दिखा रहा है सूरज को, वैसे भी बड़ा तो है ही। ये कुत्ते डोलते हैं। अब ये तो भाई
गांव में रहते हैं और खेतों पर डोलते हैं पूरी दोपहरी। मैं दोपहर में वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि भाई वीडियो बनाने आता हूँ, हर 2 मिनट में बंद होता है कैमरा, ओवर हीट होता है फ़ोन, वीडियो बंद, ओवर हीट वीडियो बंद, ओवर हीट वीडियो बंद। अब तुमको ये चीज़ दिखाता, ये देखो। अब इसमें ये पता क्या है, जब बारिश पड़ जाती है तो पानी भर जाता है, ट्रैक्टर ठेली वगैरह यहाँ चलते ही रहते भाई। तो देख सकते हो इधर गड्ढा है, ये देखो वहाँ तक गड्ढा, ठीक है। तो ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, जब इनमें पानी भरेगा, जगह नहीं होगी निकलने के लिए, तो हाथ पाँव तो सनेंगे ही, गंदे ही होंगे। अब पाँव में घुस जाएगा, चप्पल रह जाएगी तो चप्पल को निकालो फिर। तो ऐसा ही कुछ होता है भाई गांव में। गांव में सुंदरता है, सफाई है और साफ़ ऑक्सीजन है, हवा है, मतलब शुद्ध है बिल्कुल। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो बेकार है थोड़ी बहुत। बाकी गांव बेटर, यानी कि गांव शहर से 100 गुना अच्छा है मेरे लिए। बाकी किसी के लिए हो या ना हो, हर तरह की फसल देखने के लिए मिल जाती है। ये धान की है, ये है ज्वार, पशुओं के लिए चारा, और धान ही है अभी तो बहुत ज़्यादा, उसके आगे भी धान ही है। तो अब मैं आ गया हूँ गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर आराम से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं थोड़ा ही दिखाऊंगा बस। अब लगभग 1-1.5 मिनट ही दिखाऊंगा। मैं आगे पहुंचता हूं उस उपले के बिटोरा के पास। हाँ तो भाई लोग, मैं यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हो ये खाली जगह है, और ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, लेकिन ये बहुत जगह है, बहुत। अब बहुत दिखाने के लिए तो टाइम ही लगेगा, अगली वीडियो में मैं तुमको दिखा सकता हूँ। ये इधर ऐसे झाड़ झुंड होते हैं, इसके आगे ये लगभग 4 बीघा खेत होगा। इसके आगे ये थोड़ा सा बीच है 15-20 फुट का, इसके आगे एक खेत है वो है 4 बीघा, लेकिन वो लगभग ख़रीदा हुआ है 1.5-2 बीघा, तो वो है लगभग 4 बीघा, ठीक है। एक इधर सोचना तुम, इधर कम से कम इधर पड़ी होगी 4-5 बीघे जगह खाली, और इधर ये देख सकते हो ये भी खाली जगह है, ये भी होगा, यहाँ से लगा लो उधर तक कम से कम 4-5 बीघा ज़मीन ये होगी। ये देख सकते हो गड्ढे, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो पीली मिट्टी के लिए खोदे गए हैं। इसके आगे भी जगह खाली थी, कम से कम 5-6 बीघे नहीं, 5-6 बीघे नहीं, कम से कम 15-20 बीघा और ज़्यादा होगी। तो वो सारी घेर लिए लोगों ने, काट काट के खेत बना लिए, मौज ले रहे हैं। और ये भी देखो, ये जो आगे खेत है ये धान है इसमें, तो इसमें भी भाई ये भी लगभग 2-3-4 बीघा के लपेट में है, लेकिन इसका भी काट काट के बना रखा है 10-15 बीघा, मतलब 10-11 बीघा। और इधर ये खाली पड़े हैं, इधर किसी ने बुर्जी रख रखी है, किसी ने ये उपलों का ढेर यानी कि बिटोरा रख रखा है गांव की भाषा में। तो भाई ऐसे ही सरकार की ना, सरकार से ऐसे ही मज़े लेता है किसान भी। और जिसको मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है कि भाई तू किसानों के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं भाई, मैं भी गांव का हूँ, मेरा इधर भी खेत होता तो मैं शायद हम भी यही करते। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम ये नहीं करते, लेकिन हमारा भी भाई यही हो सकता था। मैं नहीं बोलूँगा कि शायद हमारा भी खेत इधर होता तो हम भी काटते, पर भाई सरकार से जब तक मजे लो, यानी कि सरकार जब तक देख नहीं रही, जब तक उसके माल को लूट लो, ठीक है, उसके बाद तो क्या ही लूटोगे। अगर इधर मैं बोलता हूँ सर्वे हुई, कुछ भी हुआ, तो कम से कम गांव का 15-20% लोग, 20% आदमी रोएगा, क्योंकि मज़े ले रहे हैं भाई, मज़े ले रहे हैं। उधर से आगे कम से कम बहुत बीघे का, कई बीघे का वो है वन विभाग, उसकी भी ऐसी तैसी कर रखी है काट काट के। तो काटने में कुछ फ़ायदा है नहीं, क्या काटोगे, आज काट रहे हो कल क्या काटोगे। तो आज तो ये लोग अपना गुजारा कर ले रहे हैं, खेत काट के बना के, मतलब हर जुताई पे कम से कम मान लो 2-4 फुट, हर जुताई पे 2-4 फुट, हर जुताई पे 2-4 फुट काट ले रहे हैं।
खेत बढ़ा ले रहे हैं 10-15 बीघा 10-15 बीघा, क्या कमा लेंगे। अगर इसी से पूर्ति पड़ जाएगी तो मान लो कल को ही सर्वे आ जाए, कल को ही इधर सर्वे आ जाए, सारे खेत चले जाएं, फिर कहाँ से कमाएंगे, फिर कहाँ से खाएंगे। तो सारी बात वही है, अपने ऊपर निर्भर रहो ना कि किसी और के ऊपर। तो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। दिन में वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ और कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सनसेट देख लो।